हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितेश। काफ़ी टाइम से मेरा ये टॉपिक पे बात करनी थी। हसल कल्चर, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं बट होती तो है गधा मजूरी, राइट। अगर सीधी सादी भाषा में कहूँ तो मैं अब ये इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। एंड आपके कंपनी के जो मैनेजमेंट है, राइट, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, राइट, वो सब इस चीज़ का शिकार हैं। एंड उनको इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हो गए या फिर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के मालिक हो गए, एमडीज हो गए, फाउंडर्स हो गए, सीईओस हो गए, सीएफओस हो गए, सीटीएस हो गए, सब के सब आपको हसल कल्चर के बारे में मोटिवेट करते हैं। शार्क टैंक में आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपको यही सीख दी जाती है कि भाई अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हसल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अपना खुद का पर्सनली कुछ रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, राइट, या आप कुछ ऐसी चीज करो जिससे आपको खुशी मिलती हो, राइट, तो आप हसल करो, चलेगा, राइट। हसल इन द सेंस, हसल का मतलब है कि भाई बिना रुके बिना थके मेहनत करना, क्योंकि आप अपना एक गोल पाना चाहते हो, एक गोल हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, राइट। बट अगर वो किसी और के सपनों के लिए किया जाए, राइट, मान लो आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में और कंपनी के मैनेजर ने, आपके मैनेजर ने कंपनी के जो सीईओ है, राइट, एमडी है, ये मतलब जो बड़े लेवल का बंदा या बंदी है, वो अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई हसल करो, 9 to 5 मत गिनो, टाइम मत देखो, राइट, काम करो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रगति होगी, राइट, वगैरह वगैरह, ये ढकियानुसी बातें वो करते हैं ताकि आपको बेवकूफ बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट्स चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए, उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला है आपकी गधा मजूरी से, वो उनको चाहिए। इसलिए वो आपको इस रास्ते पे, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। आपको ये नहीं करना है, राइट। आपको तब ये करना है, राइट, हसलिंग तब आपको करनी है, डबल मेहनत तब आपको करनी है जब वो आपका सपना हो, राइट। आपकी खुद की कंपनी हो, आपका खुद का स्टार्टअप हो, आपका खुद का कोई बिजनेस हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, राइट। मान लो आप कोई दुकान चला रहे हो, राइट, तो दुकान में जरूरी है कि भाई आप जितनी ज्यादा देर दुकान खुली रखोगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस होगा, प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो वहां पे मेहनत करनी है आपको, क्योंकि वो आपका खुद का पर्सन है, बिजनेस है, पर्सनल जो भी कुछ है, स्टार्टअप है, राइट। उससे आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा, राइट, जो बिजनेस होगा, उससे आपका फायदा होगा, आपके परिवार का फायदा होगा। आप अपने परिवार की खुशियां हासिल कर सकते हो उन पैसों से, राइट। उनके जो सपने हैं, राइट, मान लो बाहर जाना है, घूमने जाना है, साल में 1 या 2 बार, हर वीकेंड पे हमें मूवी देखने जाना है, होटल में खाना है, राइट, ये सारे सपने हैं वो आप अपने परिवार के पूरे कर सकते हो उस जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है अपने बिजनेस से, अपने स्टार्टअप से, राइट, वो आप करिए, बिंदास करिए, क्योंकि करना ही है। आपकी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट। इसलिए आपको मेहनत वहां पे करनी है। बट अगर आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, राइट, तो कभी भी ये मत समझना कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, राइट, 12 घंटे 14 घंटे काम करोगे तो नेक्स्ट ईयर मेरा अच्छा प्रमोशन होगा, मुझे डबल सैलरी दे देंगे कंपनी वाले, राइट। ये ऐसी मनगढ़ंत कोई भी सपना मत पालना, राइट। ऐसी ढकियानुसी बातें अगर आपको आपके मैनेजर वगैरह कहते हैं, आपके एचआर आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं, तो वो सारी बातें झूठी होती है, राइट, कभी मत मानना।
इक्का दुक्का ऐसी कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचती है, अदरवाइज 99% कंपनीज ऐसी होती हैं जिनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको कि भाई आपका प्रोग्रेस हो कि ना हो, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, वो सोचेंगे, कंपनी वाले क्या सोचेंगे कि भाई मैं इस बंदे या बंदी को 50,000 सैलरी दूं, इसके बदले 2 जूनियर्स ला के उनको 10-10, 20-20 हजार सैलरी दे के उनसे इसका काम निकलवा सकता हूँ, राइट। फिर भी मेरे को 10,000 का बेनिफिट होगा, राइट। सो कंपनी का कैलकुलेशन फिक्स है, उनको पैसे बचाने हैं अपने, राइट। अपनी जेब से एक पैसा जाना चाहिए एंड बाहर से बहुत सारा पैसा आना चाहिए। उसके लिए आपको फिर वहां पे हायर किया जाता है एंड आपकी भी जरूरत है, इसलिए हम जाते हैं किसी भी कंपनी में कि भाई हमें काम मिलेगा, राइट। तो हमारी जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी एंड देन हम कुछ नया सीखेंगे, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। तो हम हमारा कैरियर बना सकते हैं। अब इसी चीज का फायदा कंपनीज उठाती है कि भाई हसल कल्चर है, आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मान लो आप किसी दिन 9 से 6 का टाइम है, 9 से 5 का टाइम है एंड जल्दी निकल गए, तो आपके जो लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो आपको ताना मारते हैं कि भाई आज आधा दिन ही काम करेगा, राइट। ऐसा होता है, ऐसा आपको सुनने मिलेगा। सो इस चीज पे हमेशा यकीन करना कि जो भी कंपनी में आप जाओगे वो आपके लिए नहीं सोचने वाले, उनको अपनी प्रॉफिट, अपने मार्जिन की पड़ी है, दैट्स इट। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप सुबह नहा धो के 2 घंटे कम्यूट करके ऑफिस पहुंच रहे हो 10 बजे, फिर 8.5-9 घंटे ऑफिस में बिता के वापस 2 घंटे कम्यूट करके घर पहुंच रहे हो थके हारे एंड देन फिर नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो उसका मेंटली आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो। उनको कोई लेना देना नहीं है कि भी आपने इस कंपनी में एक दिन काम करने के लिए 4 घंटे का तो कम्यूट ही देखा, उसके बाद ऑफिस में आके 9 घंटे बिताए, फुल्ली फोकस आपने काम किया एंड देन अब आप घर जा रहे हो। नहीं, उनको ये है चाहिए कि भाई आप 4 घंटे कम्यूट करो, 5 घंटे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम होना चाहिए एंड वो भी जितना ज्यादा करोगे उतना मेरे को बेनिफिट है, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा आप काम करोगे, राइट, तो जितना जल्दी कंप्लीट होगा तो आपके लिए फिर नया प्रोजेक्ट ला सकते हैं, नया काम ला सकते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं वो कभी भी इस बात का एंड नहीं आने वाला। आपने एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एक जो भी आपको काम दिया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो आपके लिए दूसरा काम आपका मैनेजर रेडी ही रखने वाला है। और नहीं रखता, मान लो आपको एक अच्छा मैनेजर मिल रहा है, राइट, जो कि कोशिश कर रहा है कि भाई आपको थोड़ा आपका बर्डन कम किया जाए, राइट, आपको थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए, तो भी उस मैनेजर को उसके जो मैनेजर हैं, राइट, क्योंकि मैनेजर के ऊपर भी एक मैनेजर होगा, फिर उनसे ताना सुनना पड़ेगा, उनसे इंस्ट्रक्शन आएंगी कि भाई ये फ्री हो रहा है, इसको काम पे लगा दो। कंपनीज को जरा भी नहीं चाहिए कि भाई उनका एक भी एम्प्लॉय 1 मिनट के लिए भी फ्री बैठे। प्लस कुछ कंपनी में तो एचआर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई आपको जो सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं उनसे मॉनिटर करना है कौन फ्री दिख रहा है, कोई भी फ्री दिख रहा है तो सीधा रिपोर्ट करो मुझे। एंड देन फिर जो जिसके पास रिपोर्टिंग गई है, डाटा गया है, वो फिर बुलाएंगे आपको कि भाई तू खाली क्यों बैठा था, तेरा काम हो गया क्या, राइट। सो ऐसी भी कंपनीज हैं, राइट, कि भाई फुल्ली आपको 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखेंगे। आप टाइम अगर जल्दी खत्म करके निकलना भी चाहते हो तो आपको सुनाया जाएगा, राइट। सो इन सारी चीजों को से आपको बचना है। ऐसे
वह मत पालना कभी भी कि भाई आप कुछ अच्छा करोगे कंपनी के लिए तो कंपनी आपके लिए अच्छा करेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एक एम्प्लॉय ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आपको कोई एक्स्ट्रा ना शेयर मिलने वाला है, अगर मान लो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, कोई स्टॉक मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपका रिव्यू होगा वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगी क्योंकि आपने फलाना फलाना प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बहुत अच्छा काम किया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर आपके रिव्यू के टाइम एचआर हैं या जो आपके मैनेजर हैं वो इसी बात पे उनका फोकस होगा कि भाई कम से कम आपको पैसे दिए जाए ताकि आप वहाँ पे कंटिन्यू करें। आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी या जो आप डिजर्व करते होंगे वो नहीं देने वाले वो, राइट। सो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों करो, आपको वही करना है जितनी की आपको पेमेंट मिल रही है। हाँ, बट जो मिल रहा है, राइट, जो पेमेंट आपको मिलने वाली है उसमें फिर आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करना है। फिर उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई आप गए एंड पूरा दिन कुछ काम किया नहीं, टाइम निकाल के आ गए क्योंकि रितेश ने बोला था कि भाई हमें इस तरह से ही एम्प्लॉय बनना है। नहीं, रितेश ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो अलॉटेड टाइम है उसमें आप ऑनेस्टली काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, जो आपको दिया जा रहा है काम वो करिए, और फिर दिल ठोक के, जो आपका टाइम अलॉटेड है वो खत्म हो जाता है तो दिल ठोक के निकल जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। और अगर मान लो कोई कहता भी है तो वो कंपनी आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये कल्चर हमें चेंज करना ही पड़ेगा, और ये जो नई जनरेशन है वही कर सकती है, क्योंकि इंडिया में कंपनीज को ये आदत पड़ गई है। अगर आपने नारायण मूर्ति सर का बयान सुना होगा तो वो तो चाहते हैं कि भाई 70 आवर्स आप काम करो, वीक में होते हैं 40 आवर्स, बट उनकी रिक्वायरमेंट है कि 70 आवर्स आप काम करो, राइट। सो अगर सोचो इतने बड़े लेवल का बंदा अगर ये उसकी मेंटालिटी ये है, राइट, तो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उन उनके बॉसेस की मेंटालिटी क्या होगी, राइट। मैं खुद भी एक कंपनी में ऐसी काम कर चुका हूँ जहाँ पे हम क्या, मैं अगर क्लियरली मतलब बोलूँ ना तो वो तबेला था। तबेले में क्या होता है कि भाई जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, उनको जस्ट मिल्किंग के लिए रखा जाता है, उनको एकदम बेर मिनिमम खाना दिया जाता है, बेर मिनिमम मूवमेंट उनको दी जाती है, एंड देन पूरे दिन सिर्फ मिल्क करते हैं जो तबेले वाला है वो, राइट। सो मैं ऐसी कंपनी में काम कर चुका हूँ। इन ऐसी कंपनी भारत के हर बड़े शहर में, छोटे शहर में आपको मिलेगी, जहाँ पे उनके बॉसेस का एक ही काम है, मिल्क करना अपने एम्प्लॉयज को, राइट, अपने एम्प्लॉयज को चूसना, उनका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। दे सिंपली वांट टू एक्सप्लॉइट यू so that they can benefit from your exploitation, and उसमें भी आपका एक्सप्लॉइटेशन तो करेंगे बट आपको फील गुड करवाएंगे, यार नहीं यार तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा, हमारा तू स्टार है, राइट। उस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें आपको सुनाई जाएगी, हसल कल्चर के 4-5 लेसन आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, एंड हर 2-3 महीने में आपको इस तरह के कोई ना कोई सेमिनार्स इंटरनली कंपनी में होते रहेंगे जहाँ पे आपका मैनेजर आपको आके बोलेगा, राइट। सो उस चीज पे कभी ध्यान नहीं देना। अगर आपका मैनेजर ये सब चीज कर रहा है, राइट, तो ये पैटर्न समझना सीखो, राइट। आपको 8 घंटे ही काम करना है, बट हाँ वो 8 घंटे ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करना है, जो आपको काम दिया जा रहा है वो आपको करना है, फिर उसमें आपको ढील नहीं देनी। बट 8 घंटे से 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सिनारियोस हो सकते हैं जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, राइट। मान लो कोई आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम करो वो प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है, राइट, जो रियल यूजर्स है उनके पास जाने वाला है, तो वो साल में 1-2 बार ऐसे सिनारियोस होंगे
जहाँ पे अगर आप वहाँ पे रुको और क्लाइंट को या फिर आपके जो रियल यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको सपोर्ट दो, राइट। अगर मान लो लाइव टेस्टिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो, राइट। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, निकल गए एंड देन फिर कुछ फटा तो आप क्या करोगे, है ना। तो वो साल में एक दो बार ही ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, बट हर प्रोजेक्ट के लिए हर वीकेंड पे आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर कंपनी ये करवा रही है, राइट, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एक फ्लॉ है कि भाई वो ठीक से इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अगर हर वीक या हर वीकेंड पे मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूं कि भाई आप रुक जाओ यार, आप काम कर लो, राइट, तो मेरे अंदर फ्लॉ है। और मैंने किया भी है, मैं नकारूंगा नहीं, मैंने किया भी है, बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से कभी नहीं किया ऐसा। मैं हमेशा इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि भाई हमें जो अलॉटेड टाइम है उतना ही काम करना है। बट काफी बार ऐसा होता है कि भाई मेरे भी हाथ बंधे होते थे, राइट। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे भी मैनेजर्स थे जो मुझे इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे थे एंड मुझे फिर वो अपने जूनियर्स के साथ करना पड़ रहा था। पर मैं, हाँ, इस बात से मैं मना नहीं करूंगा कि वो रॉन्ग था। वो पहले भी रॉन्ग था, आज भी रॉन्ग है और शायद भविष्य में भी रॉन्ग ही होगा। सो हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, राइट। हमें किसी भी ऐसी ऐसे तबेले के लिए हमें दूध देने वाली या गाय या भैंस नहीं बनना है, राइट। हमें हसल करना है, ठीक है, हमें मेहनत करनी है, बट कहाँ पे, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाला हो, राइट। मान लो वो आपका बिजनेस हो, आपका स्टार्टअप हो, आप जो भी कर रहे हो पर्सनली, जिससे आपको इंटरनली भी खुशी मिलती है एंड जो पैसे मिलने वाला है उससे डायरेक्ट बेनिफिट आपके और आपके परिवार को होने वाला है। वहां पे आप, मैं तो बोलता हूँ नारायण मूर्ति सर बोलते हैं ना कि 70 आवर्स नहीं, 90 आवर्स काम करो, चलेगा। क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आप कर रहे हो उसमें, राइट। वहां पे आप पूरी मेहनत करो, क्योंकि उसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है ना, राइट। आपका खुद का बिजनेस हो, आपका खुद का स्टार्टअप हो, तो आपसे ज्यादा कौन मेहनत करेगा। किसी और बंदे या बंदी जो आपके साथ काम करे, उनका ये सपना नहीं होगा कि भाई आपको सक्सेसफुल बनाए, राइट। सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट हाँ, किसी और के सक्सेस के लिए आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है। ये हसल कल्चर अगर आपको कोई कह भी रहा है तो आपको समझ जाइए क्या बना रहा है, राइट। सो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी अगर पैटर्न्स आपकी कंपनी में हो रही है तो उसको कैसे अवॉइड करें पोलाइट वे में, राइट, इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे, राइट, किसी वजह से आपके मैनेजर्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, तो नेक्स्ट रिव्यू के टाइम पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो, उससे एक बेटर कंपनी ढूंढ सकते हो, राइट। क्योंकि उस कंपनी में फिर कोई और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, राइट। जब तक या तो वो मैनेजर ना हटे उस पोजीशन से या फिर आप ना हटो उस कंपनी से, राइट। सो आपको ये सारी चीजों पर ध्यान रखना है एंड हसल करना है। कब? जब उससे डायरेक्ट बेनिफिट आपको हो रहा हो, वहां पे आप मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि वो मेहनत से आपको पर्सनली खुशी मिलने वाली है, राइट। आपके दिल को खुशी मिलेगी, आप दिमाग से मोटिवेटेड रहोगे एंड जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे वो आपके खुद के होंगे, आपके परिवार के लिए होंगे, राइट। सो वो करिए, बट किसी और के लिए तो पागलों जैसी मेहनत मत करिए, राइट। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं ये जो छोटा हसल कल्चर है, राइट, उसको कहीं ना कहीं आपके सामने ला सकूं।
मेहनत करनी है बट सही वे में करनी है। एक्स्ट्रा टाइम देना है बट सही जगह पर देना है। हर चीज में हर जगह पर नहीं देना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू फिर नहीं रह जाती। एंड हर जगह आप ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा काम करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि एक दिमाग का भी एक मेंटल फोकस होता है, एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम पे वो अच्छा काम कर सकता है, राइट। उसके बाद वो नहीं कर सकता, थक जाता है। दिन में हमारा दिमाग थकता है, राइट। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई आपको बर्नआउट वाली फीलिंग ना आए, आपको स्ट्रेस ना आए, आपको बर्डन ना लगे। एंड आप मोटिवेटेड होके खुश रह के एक अच्छा काम कर सकें। एंड देन अपनी प्रगति के लिए आप मेहनत कर सकें, आगे बढ़ सकें, राइट। सो हसल कल्चर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर हो रहा है तो आप बिंदास करिए, राइट। मैं उसमें कभी नहीं रोकूंगा और इवन कोई आपको रोक भी नहीं सकता। बट अगर किसी और के बेनिफिट के लिए आप हसल कल्चर कर रहे हो, राइट, हसल कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बन रहे हो। ओके। सो ध्यान रखिए इस बात को। ऐसे अगर पैटर्न्स दिख रही हैं आपको अपनी कंपनी में, तो कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अपने मैनेजर से, अपने एचआर से बात करके देखिए, अगर कुछ सॉल्यूशन आ सकता है तो। अदरवाइज फिर सॉल्यूशन आपको ही लेना पड़ेगा स्विच करके। ओके। सो आपको कैसा लगा मेरा ये व्यू पॉइंट, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ सवाल हैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो भी आप मुझे पोस्ट करिए, मैं उनका आंसर दूंगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी इस तरह का कंटेंट ला सकूंगा। थैंक यू।